जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय हो जय हो जय हो बाबा साहेब नी जय हो। हरि जय हो। हरि हरि हरि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। जय भीम नमो बुद्धाय। जय संविधान। आज तारीख 16/11/2022 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना तथागत बुद्ध भगवान के अनमोल वचनों को और हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारत रत्न दलितों के मसीहा उनके अनमोल वचनों को सूत्र विचारों को लेने का आज का दिन। बुद्धं शरणं गच्छामि। आज का मानवता सत्संग जो मुख्य मानवता सत्संग मानवता का एक ये सत्संग है। आम्बेडकर भीम बुद्ध गर्जना का जो हमारा ग्रुप है इस मोबाइल में, उस ग्रुप द्वारा शुरू करें आज का सत्संग। आम्बेडकर भीम बुद्ध गर्जना संविधान बचाओ विषय है, सब्जेक्ट है संविधान बचाओ। और मैंने इस ग्रुप में मोबाइल में रखा है ग्रुप संविधान बचाओ चलो दिल्ली। दिल्ली क्यों कि मैंने पहले भी बताया और हर रोज बता रहा हूं जब भी सत्संग करता हूं तब, कि आजकल इस देश में कुछ मनुवादी लोग, कुछ गंदे राजकारणी इस संविधान को जो हटाने की जो कोशिशें कर रहे हैं, खुद के कायदे काले कानून जो अंदर डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, मनुस्मृति को जो फिर से लाने की जो कोशिशें कर रहे साजिश है, वो विफल करने के लिए, सफलता ना देने के लिए अपन को कोशिश करनी है। इसलिए चलो दिल्ली मैंने ये झुंबेश उठाई है। अपने भारत के राष्ट्रपति श्रीमती मैडम मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी को मैंने आवेदन पत्र किया है, लिखा है कि भाई हमें एक समय आपका मुलाकात का समय दिया जाए। क्यों? कि हमें संविधान को बचाना है, संविधान को हटाने नहीं देना है। संविधान और बंधारण में जो कायदे कानून लिखे हैं वो ही चलने चाहिए इस देश में। इस कोई गंदे राजनीतिज्ञ को इनकी गंदी चालें सफल और विफल हो, इसलिए आप भी है मुर्मू जी, आपके पास अगर ये काले कायदे कानून लेके आए, कुछ ऐसी बातें लेके आए या समाज संविधान को हटाने की जो बात करें या संविधान को कुछ छेड़छाड़ करने की बात करें,
तो आप, हे मुर्मू जी, आप उन्हें दाद न दीजिएगा, उनकी बात न मानिएगा, उधर आप सिग्नेचर न कीजिएगा, पर लात मार के बाहर निकाल दीजिएगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। और आपको आवेदन किया है मैंने 26/1/2023 तारीख समय मांगा था, तारीख तो मैंने दी थी, दिनांक, पर कुछ जवाब आया है वहां से, राष्ट्रपति के कोई सचिव से, कि भाई 26 जनवरी को प्रोटोकॉल में भी होते हैं और समय नहीं होता है, इसलिए मैं और कोई महीने की या तारीख या समय मुलाकात का मांगूंगा, दोबारा आवेदन करूंगा, पर सिर्फ SC ST OBC मेरे समाज के लोग नहीं, और मैं देश के लोगों को कहूंगा, इस संविधान को बचाने के लिए चलो दिल्ली, इस झुंबेश में, इस आंदोलन में आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेरा ये मोबाइल नंबर मैं दे देता हूं आपको, 9978319753, डॉक्टर अशोक महेश्वरी। और आप मेरे इस नंबर व्हाट्सएप पे जो दिल्ली चलना चाहते, जो संविधान से प्रेम करते, मेरे बाबा साहेब आम्बेडकर से प्रेम करते हैं, जो मानते हैं, जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, जो जय भीम के नारा सही मानने में उसको एक बुलंद करना चाहते हैं, ऐसे मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही अपील करता हूं कि जो आप चलना चाहते हो, मेरे इस जुम्बेश में जोड़ना चाहते हो, तो मैंने जो आपको मोबाइल नंबर दिया, उसमें आपका नाम, एड्रेस, मना, पता और मोबाइल नंबर लिख के आप भेजें, और ये लिस्ट में आप नाम लिखवाए, ऐसी मैं आशा रखता हूं और अपील भी करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का सत्संग, तो इससे पहले बंधारण वाड़ो बाबो, बंधारण वाड़ो, कायदा वाड़ो मारा कलेजानी को, आसमानी झंडा माथे बोले जीना मोर, माथे बोले जीना मोर, बंधारण वाड़ो बाबो, संविधान वाड़ो, कायदा वाड़ो मारा कलेजानी को, आसमान झंडा माथे बोले जीना मोर, माथे बोले जीना मोर, बंधारण वाड़ो बाबो, संविधान वाड़ो। जय भीम। तो इस मानव सत्संग का जो विषय, सब्जेक्ट, संविधान बचाओ, यही रहेगा, और संविधान की बातें ही आपके पास में रखूंगा। संविधान में, संविधान, देखिए भाइयों, मैं फिर से एक बार रिपीट करके आपको बताऊंगा क्यों। कुछ लोग जय भीम करते जागते हैं, वापिस सो जाते हैं, संगठित नहीं होते हैं, अपने अपने बस एक क्या बोलते, रोटी सेकने का, बस मैं बड़ा, मुझे देखो, मुने देखो, मुने देखो। नहीं भाइयों, नहीं। बाबा साहेब संगठित होने को कहे हैं। अगर कुछ कमी है इस समाज में, SC ST OBC में, वो एकता की, मैं भी यही बात को जोर दूंगा, एक बनो, संगठित बनो और संविधान बचाने के लिए लड़त करो, जुम्बेश में जुड़ो। तो फिर से मैं आपको बताऊंगा कि संविधान अपने देश में कब भी अमल में लिया गया, लागू किया गया। कुछ सोए हुए को फिर जगाने के लिए आप सुने, भारत देश का संविधान भारत का सर्वोच्च एक विधान है।
संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, माना तैयार हो गया था, पारित। और तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ, माना रखा गया, अमल में लिया गया 1950 26 जनवरी। ये 26 नवंबर ये दिन जो है भारत के संविधान के रूप में घोषित किया गया था। माना इस नवंबर, ये जो नवंबर अभी चल रहा है 2022, इस नवंबर 26 नवंबर को घोषित किया गया था। ये दिन आएगा, अभी बस 10 दिन ही बचे हैं, तो आप याद रखें इस दिन को, क्योंकि मेरे बाबा साहब का लिखित और रचित था। ये संविधान ये कोई साधारण बुक नहीं, पुस्तक नहीं। ये संविधान रामायण, गीता, महाभारत, भगवत गीता, इस सबसे ऊंचा ग्रंथ और शास्त्र है। और जरूरी यही है अभी आज के समय में। पहले आजादी से पहले कुछ ऊंचे स्वर्ण लोगों ने ये रामायण, गीता, महाभारत, उपनिषद ऐसी बातें बता दी और ऐसे शास्त्र पुस्तकें पकड़ा दिए, और मना दिए नहीं, खुद पढ़ रहे थे, खुद उसको अमल में ले रहे। जब मनुष्य मूर्ति इसको, और जब पता चला कि संविधान जो भारत देश का जो है ऊंचे में ऊंचा, महान, सर्वोच्च, वो कायदे कानून इस देश में जो चलने वाले हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, चाल चली। वो अपनी समाज को पकड़ा दिया, अंधश्रद्धा वालों को, अंधविश्वास रखने वालों को, SC ST OBC ज्यादा रामायण, गीता, ऐसे ऐसे शास्त्र या पुस्तकें पढ़ रहे हैं और खुद संविधान पढ़ रहे हैं, खुद कायदे कानून जान रहे हैं, खुद उस संविधान की राह पे चल रहे हैं और अपन को उल्टी राह दिखा दी। ये आप ध्यान दें। इसलिए इस सब पुस्तकों को, इस सब से जो भी ग्रंथ है, जो भी है, उनको आप एक साइड करें और मेरे बाबा साहब लिखित जो संविधान शास्त्र है, ग्रंथ है, उन्हें आप पढ़ें। जैसे सिख समाज में मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाऊं तो मुझे क्षमा करें कि सिख समाज का जो ग्रंथ साहिब है, उस ग्रंथ साहिब को जितना ये पंजाब, ये सिख समाज जितना मान सम्मान देके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे ही मेरे इस संविधान ग्रंथ, संविधान शास्त्र को आप अपनाएं, इनके कायदे कानून जाने, इनके विचार, इनमें क्या लिखित है वो पढ़ें, उसको अमल में लें। तो भाइयों, आपको कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख नहीं आएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं, मेरे बाबा साहब के आशीर्वाद से। और भाइयों बहनों सुनो, आप मेरे इस मानवता सत्संग के वीडियो को, संविधान बचाओ या जो भी वीडियो सत्संग के रखता हूं, आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मैं खूब धन्यवाद करता हूं, हजारों की संख्या में भाइयों। और फिर से मैं आपको कहूंगा, मुझे विनती है, अभी ये करने की कोई जरूरत नहीं, आप सब समझते हो। तो मेरे इस मानवता सत्संग फिलहाल जो चल रहा है, संविधान बचाओ, संविधान के बारे में जो बातें चल रही है, उसको आप, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, आगे बढ़े। तो ये 26 जनवरी को
इस देश में गणतंत्र दिन के नाम से मनाया जाता है। सही मायने में बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतनी मेहनत करके अपना पूरा जीवन इस संविधान लिखने में लगाए, उस संविधान को जो इस देश में जब रखे तो वो दिन था 26 जनवरी 1950 का दिन। गणतंत्र दिन तो ठीक, पर सही मानने में सही बात यह है, भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को ये माना जाता है। अधिनियम के हिसाब से 1935 का माना जाता है। क्यों कि तब शायद उसका जन्म हुआ। ऐसा देश का सबसे लंबा ये बड़ा संविधान है भारत देश का। भारतीय इस संविधान में 29 भागों में विभाजित है। कितने भाग हैं? 29। फिर से सुनिएगा, अगर जो लोग जानते हैं या सुन चुके हैं या जानते हैं, हाँ हम जानते हैं भाइयों, उस गुमान और अभिमान में नहीं रहना, यहां मैं तो ये सब जानता हूं, हाँ मुझे कोई जरूरत नहीं है सुनना पढ़ना, ये नहीं भाई, कभी बुद्धि आपको पलटा देगी। इस अभिमान में नहीं रहना कि मैं सब जानता हूं। बार बार उसकी स्टडी करें, अभ्यास करें और संविधान को, उनके विचारों को, उनके ज्ञान को आप जीवन में उतारे, अमल में लें, इस गुमान में न रहें। इसलिए बार बार संविधान का अभ्यास और स्टडी की जाए, मैं यही कहूंगा। तो इसको 29 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इस संविधान को 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हो जाने के पश्चात, हो जाने के बाद, देश आजाद हो जाने के बाद इस संविधान की घोषणा की गई थी। संविधान इस देश में अमल में लाया गया था और इसने अपना कार्य, ये जो संविधान सभा जो थी, इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ किया था। कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां और भी जो भी इसमें अनुच्छेद या जो भाग हैं, ये मूल संविधान में जो है, मूल शास्त्र है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। मैं मुख्य बातें, जो संविधान की बातें मुख्य आपको समझने जैसी, आपको जानने जैसी है, वो मैं रख रहा हूं। समाजवादी, ये शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावन में जोड़ा गया है। अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। कौन सा? समाजवादी का ये जो आपको मैं बता रहा हूं बात को, समाजवादी क्या, ये बात। इसमें जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। संविधान
सरकार कुछ लोगों के हाथों में धन मिलकत जमा होने से रोकेगी। पहला बात देखिए आप, अब ये सरकार क्या कर रही है आजकल की सरकारें क्या कर रही है, क्या लिखा है, धनवानों के हाथों में जमा होने से बचाएगी या रोकेगी। अब ज्यादातर ये सरकार के द्वारा धनवानों के हाथ में ये धन जा रहा है। क्यों? भारत देश की संपत्ति बिकी जा रही है, सरकार मिट के प्राइवेट होती जा रही है। ये सरकार संविधान के विरुद्ध बात चल रही है आजकल। देखिए आप अनुभव करें ना भाइयों, तो मैं झूठा हूं तो आप और किसी को पूछ लो, पढ़ लो, यूट्यूब में सुन लो, देख लेना आप। संविधान में लिखा है कुछ लोगों के हाथों में ये धन जाने से या जमा करने से रोकेगी। बोलो, ये संविधान के विरुद्ध हुई बात। और सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने का ये प्रयत्न करेगी। अब आप सुनो, देखो, हर एक नागरिक को जीवन अच्छा देगी, अच्छा जीने का। कहा हुआ अच्छा जीवन? महंगाई तो मार गई भाइयों, ये कहा जीवन बनेगा? जीवन स्तर का अवसर का प्रयत्न करेगी। अभी कौन से प्रयत्न चल रहे हैं? महंगाइयां बढ़ा के गरीब होते जा रहा है, साहूकार ज्यादा साहूकार होते जा रहे हैं। कुछ लोग इनके क्या बोलते हैं, चमचे, इस गंदे राजनीतिज्ञ वालों के, माल्या, ललित मोदी जैसे पैसे ले लेके देश को लूट के भागे जा रहे हैं और मजे में विदेशों में घूम रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं, जेल में है न, केस चल रहा नहीं। ये सब दिखावे हैं भाइयों, मजा ले रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, अपने देश को लूट के भाग गए। और मैंने बात सुना या पढ़ा है भाइयों, 8,000 व्यक्ति, पैसे वाले, साहूकार, उद्योगपति, अदानी अंबानी जैसे कुछ ऐसे लोग अपने भारत देश को छोड़ के यहाँ की मिलकतें, बाड़ी बकरी बच्चे सब लेके देश छोड़ के विदेश हमेशा के लिए बसने जा रहे हैं। अब आप सोचो, लूट लिया ने देश को, चूस लिया ने देश वाले का खून, अब क्या जरूरत इस देश को? ये तो भिखारी करने लगे हैं, अभी देश को बर्बाद करने वाले हैं। इन्हीं के होंगे कोई लल्लू पंचू चमचे ये सरकार के। मैंने सुना पड़ा है भाई, 8,000 लोग। अब आप सुनो, ये तो एक बात बाहर आई, तो कितने आदात में संख्या में जाएंगे क्या पता। देश को लूट के भागे जा रहे हैं और वहां जलसे कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को भी सरकार कायदे के शकंजे में पकड़ के जकड़ के उसको अपना देश छोड़ने न दे, ऐसा मैं एक विनती करूंगा। तो ये से प्रयत्न करेगी सरकार नागरिकों का, भारत देश के नागरिकों का उन्नति के लिए। ऐसा अब आप उन्नति है, विकास है कि विनाश है, आप खुद सोच लो। ये देश का ये जो सरकारी तंत्र विकास की जो क्या बोलते हैं, वो जो चिल्लाते रहते हैं, और भाइयों विकास नहीं, ये देश का विनाश की तरफ जा रहे, लो लेके जा रहे हैं। इसलिए अभी चुनाव जब आए एक 2024 में, और अभी हमारे गुजरात, कच्छ गुजरात में 2022 का भी जो चुनाव विधानसभा का चल रहा है, जागे। मैं हर एक मतदार को कहूंगा कि आप जागो, आप दान देने वालों, मतदान देने वाले हैं,
आप दानेश्वरी हो। ये भिखारी लोग आएंगे आपके दर पे, जैसे साधु बावे हो कैसे आटा मांगने आते भिक्षा, ये भिखारी आएंगे वोट मांगने, आपका मत मांगने। तो भाइयों मैं अलग से वीडियो रखने वाला था 2-3 मिनट का, पर अभी से बोल दूं इसमें कि अभी ये जो बड़ी बड़ी जब ये बोलते हैं कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये बना देंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, ये विकास करेंगे, तो भाइयों उससे पहले आप इस लीडर को जो चुनाव में खड़ा या खड़ी है, उससे आप पहले वो जो अपना कार्यक्रम, प्रोग्राम, स्पीच, भाषण बड़ी बड़ी ठोकने की जब चालू करे, उससे पहले आप बोलना, समाज लोग, सब लोग बोलना, गांव के लोग, शहर के लोग, वो विस्तार के लोग, जो भी एरिया में, ये जो आप बोल रहे हो सब लिख के, टाइप करके, नोटरी करके आप जितने वचन अभी ये लिख के दो। क्यों? ये लोग जीत जाने के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद, मैंने पहले भी बोला कि फिर से पीछे मुड़ के ये आप लोग का मुंह तक नहीं देखेंगे। एरिया तो एरिया, गांव तो गांव, शहर तो शहर, देखने का तो ठीक, आपका मुंह भी नहीं देखेंगे, और सामने मिलेंगे तो पहचानेंगे भी नहीं। आप बोलोगे ना मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं, मैं ढिकड़ा हूं, मैं ढिकड़ी हूं, नहीं नहीं मैं तो नहीं पहचानता, ऐसा कहेंगे। ये नाटक के लोग हैं, एक नंबर के झूठे हैं। इसलिए आप लोग सुने फिर से कि ये जो वचन देने आवे, ये जो बड़े बड़े भाषण ठोके, ये जो जितनी बातें बोले, क्योंकि अभी देखो भाई, इन लोग की कोई भी प्रॉपर्टी को कोई रजिस्ट्री या कुछ करवाना है, नोटरी, तो ये तो घर पे बुला लेते हैं, क्योंकि पोस्ट बड़े हैं ना भाइयों, तो नोटरी साथ में रखेंगे, क्योंकि अभी बहुत चलते फिरते पड़े हैं, उसको पकड़ के साथ में लाएंगे, टाइपिस्ट लैपटॉप साथ में होगा, वो सब आप उन लोग से लिखवा लीजिएगा, और लिखवा के वो उसके चमचे साइन करे, वो नहीं, ये जो बड़ी बड़ी चुनाव में खड़े हैं, लेडी खड़ी है या खड़े हैं, उसकी साइन लीजिएगा भाइयों। और चुनाव जीतने के बाद अगर ये पलटे तो फिर कायदे नहीं है कि मेरे बाबा साहेब के, सीधा कोर्ट में डाल दीजिएगा वही लेटर को। इसलिए आज से मैं आप लोग को नई बात कहता हूं, मुंह से बात नहीं चलेगी, मुंह के दिए वचन बोले हुए नहीं चलेंगे, लिख के दो। और फिर भी ना लिख दे, और नहीं हम तो, मैं तो कहता हूं ना, मैं तो कहती हूं ना, मैं तो जीत जाऊंगी तो कर दूंगा ना, कर दूंगी, नहीं नहीं नहीं, विश्वास मत करना। अगर विश्वास कहे तो ये अंधविश्वास होगा। बहुत विश्वास कर लिए ऐसे लोग के मुंह बोलों पे। इसे अभी लिखवा लेना, हे मेरे समाज के लोगों, हे मेरे मतदारों, मुझे कोई राजकारण से लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं, ना इससे ना इससे ना इससे, किसी से भी नहीं। पर मैं मेरे मतदार, मेरे समाज के लोगों को कहूंगा कि आप मतदान दान देने वालों दानेश्वरी हो। इसलिए जागना, इसलिए सोचना, सोच समझ के मत देना, पर फिर से न भूलना, इसे लिखवा लेना। जो भी गांव के लोग हो, समाज के लोग हो, जो भी इकट्ठे हो, इनकी जो बड़ी बातें करे वो लिखवा लेना और नोटराइज करवा लेना उधर के उधर, तो बंद जाएंगे। हाँ बंद जाएंगे, मना ये लोग को पता है कि अपन को तो साइन करना है ने, कहाँ अमल में लेना है, पर उसके बाद आप कायदे की लाठी उठाना, कलम नाम की ये तलवार जो है, पेन, इसकी नाम की लाठी उठाना और लड़ना, आप अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। मेरे बाबा साहब ने कहा है कि जो हक अधिकार मांगने ने से मिले तो उन्हें छीन के ले लो। मेरे बाबा ने कहा, आप बाबा का संविधान पढ़ो तो सही भाइयों, क्या बताऊं मैं, मुझे जो सूत्र विचार अच्छे लगते हैं मैं वो कहूंगा।
शिक्षा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा, पढ़ाई, एजुकेशन, अनपढ़ता छोड़ो, पढ़ो, शिक्षा प्राप्त करो, पढ़ाई करो, बच्चों को भी पढ़ाओ, बच्चों को भी सिखाओ, बच्चों को भी समझाओ, बच्चों को भी आप दूसरा जो भी पढ़ाई करवाते हो करवाओ, पर संविधान तो जरूर पढ़वाइएगा। मैं तो यही कहूंगा, बचपन से प्राइमरी स्कूल से बच्चों को संविधान की कॉपियां दी जाए, और बच्चों को विशेष में मैं SC/ST OBC वालों को कहूंगा, ये जो ऊंचे लोग हैं, ये जो ऊंची कौम वाले, ऊंचे समाज वाले यही करते हैं, यही करते हैं। जब इसके बच्चे 5-6 साल के हो जाते, तब प्राइमरी में जाते, तब से ये संविधान का शास्त्र की कॉपियां पढ़ाते हैं, पकड़ा देते हैं। तो है SC/ST और OBC वाले, आप ये अंधश्रद्धाओं से निकल के, अंधविश्वास से निकल के दूसरे कोई उल्टे मार्ग में जाने का नहीं, बच्चों को भेजने का नहीं, देखने का भी नहीं, और संविधान को आप आगे बढ़ाएं, आप भी समझे, बच्चों को भी समझा और पढ़ाएं। मैं यही कहूंगा। तो ये बात हुई। तो ऐसे कुछ लोग, आप इस बात को नोट करना, हाँ, कि आजकल की सरकार, मैंने अभी जो बताया, क्या नहीं कर रही है। इस संविधान के जो विचारों में लिखी, सूत्रों में जो लिखा गया, अभी मैंने आपको सुनाया, धनवानों के हाथ में जमा करने दे रही है ने, ये इसके सगे वाले अदानी है, अंबानी, ऐसे तो कितने लोग हैं। तो ये आप देखो, और महंगाई देखो कहां गई है, विनाश की तरफ जा रहा है ये देश, इस गंदे राजकीय लोगों की वजह से। अब विकास करना, विकास के राह पे देश को ले जाना, इस देश को बचाना, इस संविधान को बचाना, अपने जीवन को बचाना अभी अपने हाथों में है। इसलिए मैंने जितनी आज बातें सत्संग में की संविधान के बारे में, या कुछ विचार मेरे रखे जो आपको सही मानने में लगे सच, तो आप इन्हें ध्यान दीजिएगा, इसको जीवन में आचरण में उतारिएगा, अपने बच्चों को, परिवार को, दोस्तों को ये सब सुनाइएगा, बताइएगा, और आगे बढ़ेगा। अपना जीवन एक मस्ती में जीने का, आनंद में जीने का, सुख से जीने का, शांति से जीने का मार्ग अपने हाथ में भाइयों। इसलिए जागो, जागो। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। जय हो बाबा साहेब। श्री राम। जय हो बाबा साहेब, जय हो।